PIA जो बरसों से खसारों, बद इंतजामी और सियासी मदाखलत का शिकार रही, अब एक नए सफर पर रवाना हो चुकी है। एक ऐसा सफर जहां बका का वाहिद रास्ता इस्लाहात थी और वो इस्लाहात निजकारी के बगैर मुमकिन नहीं थी। PIA की निजकारी अब महज एक तजवीज़ नहीं बल्कि हकीकत बन चुकी है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से 75% हिस्से के लिए 135 अरब रुपए की बोली, जो मुकर्ररा कीमत से कहीं ज्यादा है, इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सरमायाकारों को इसके मुस्तक़बिल पर एतमाद है। इस रकम में से 125 अरब रुपए बराह रास्त PIA में लगाए जाएंगे ताकि इदारा दोबारा अपने पांव पर खड़ा हो सके, जबकि हुकूमत को फौरी तौर पर 10 अरब रुपए मौसूल होंगे। बकिया 25% हिस्से के जरिए मजीद खती रकम हासिल होगी। यूं कौमी खजाने को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा, मगर ये फैसला सिर्फ पैसे के लिए नहीं किया गया बल्कि एक कौमी शनाख्त को मुकम्मल तबाही से बचाने के लिए किया गया। इसके साथ साथ कौमी खजाने पर सालाना 35 अरब रुपए के नुकसान का मुस्तकिल बोझ भी खत्म हो जाएगा। अगर ये कदम ना उठाया जाता तो अगले 2 बरसों में PIA का बंद होना तकरीबन यकीनी था। मुलाजमीन के लिए 12 माह की मुलाजमत की जमानत, पेंशन और तिब्बी सहूलियात की जिम्मेदारी रियासत के पास रहना इस बात का सबूत है कि ये इस्लाहात बेरहमाना नहीं बल्कि जिम्मेदाराना है। अहम बात यह है कि निजकारी में सिर्फ ऑपरेशनल असासे शामिल हैं, जमीनें और दीगर जायदादें नहीं। यानी मकसद जमीन बेचना नहीं, इदारा बचाना है। दुनिया की बड़ी एयरलाइंस ब्रिटिश एयरवेज, जापान एयरलाइन, फंतास निजकारी के बाद ही कामयाब हुई। पाकिस्तान भी अब इसी आजमूदा रास्ते पर चल रहा है। रियासत का काम कारोबार चलाना नहीं होता, सिम देना होता है। पायदार तरक्की वक्ती नारों से नहीं, स्ट्रक्चरल इस्लाहात से ही आती है। और अब आलमी मालियाती जरीदे भी मान रहे हैं कि PIA की निजकारी एक बरवक्त, दुरुस्त और मुस्बत फैसला है।